हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के एक बहुत बड़े फैसले की, जिस फैसले में उन्होंने यूपीआई के नियमों में बदलाव किया है। अब ये बदलाव क्यों किए गए हैं वो भी बता देता हूं, जिससे कि आप अपने यूपीआई को लेकर थोड़ा सा ध्यान में रखें। जब चीज़ें आपकी फोकस में रहेंगी, आपके पॉइंट ऑफ पॉइंट आप समझ पाएंगे, तो आप चीज़ों पर एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं चीजों को समझना। देखिए यहां पर सबसे पहली बात कि इंडिया की सरकार चाहती है कि इंडिया में डिजिटल इंडिया को और सुरक्षित बनाया जाए। इसी वजह से यूपीआई के नए नए नियम जो आ रहे हैं वो सुरक्षा को ज्यादा फोकस में करके किए गए हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो समस्याएं हैं वो है कि भाई भुगतान के जो बढ़ते जोखिम है उसे कम करना है, आर्थिक सुरक्षा बढ़ानी है, पारदर्शिता बढ़ानी है, उपभोक्ताओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन सेफली बढ़ाना है। क्योंकि भारत में यूपीआई बढ़ता ही जा रहा है, यूपीआई के यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए सरकार ने लिमिट को लेकर, शिकायतों को लेकर कुछ नई नई पॉलिसीज बनाई हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यूजर्स, व्यापारी और बैंकों तीनों के लिए अलग अलग गाइडलाइन यहाँ पे जारी किए गए हैं। अब सिस्टम पर भरोसा और मजबूत करने के लिए ये चीज़ें रखी गई हैं। अगर मैं बताऊं कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो यहाँ पर यूज़र वेरिफिकेशन को लेकर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि केवाईसी के जो नियम हैं वो थोड़े से टाइट कर दिए गए हैं। आपको केवाईसी को सख्ती से पूरा फॉलो करना होगा। दूसरा, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे कि आप प्रॉपर देख पाएंगे। बेहतर ट्रांजेक्शन जो व्यवस्था है उसको लेकर, अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहा है, ज़्यादा पैसे का कर रहा है, तो वहाँ पे चेकआउट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और फ्रॉड ट्रांजैक्शन पर समय पर रिफंड वापस आ जाए। जब आप देखेंगे बहुत सारे जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं या चीज़ें खराब हो रही होती हैं, तो वहाँ पर, और अगर फेल्ड हो रहे हैं, आपने किसी को पैसा भेजा और फेल्ड हो गया, तो वहाँ पर भी बहुत समय के बाद पैसा आता था, तो उसको भी टाइम पे वापस करने की बात कही गई है। यहाँ से अगर एक प्रॉपर ओवरव्यू दिया जाए तो भाई आपको समझना होगा कि एक दिन में 50 बार ही चेक कर सकते हैं, ये लिमिट बताई गई। केवाईसी वहाँ पे टाइटली फॉलो करनी है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ केवाईसी बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करनी होगी। अब दूसरा, बड़े लेन देन के लिए यहाँ पे प्रमाण देना होगा कि हाँ भाई हम ही हैं। दूसरा, जिसको हम दे रहे हैं पैसा, उसका भी बैंक का नाम, उसका डाटा पूरा वहाँ पे दिखाई देगा। दूसरा, यहाँ पे डाटा सुरक्षा और फ्रॉड को रोकने के लिए ये बढ़ाया जा रहा है, और इसका पूरा का पूरा व्यापारियों के लिए बेहतर ट्रांजिशन जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो यहाँ पे बताया गया है। आम यूजर्स के लिए जो अकाउंट सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, उसको ध्यान में रखना है। प्रॉपर मिला जुला के ये बात रखी गई है कि डिजिटल भुगतान में भरोसा बढ़े, क्योंकि भारत में डिजिटल करेंसी का लेन देन अब ज़्यादा हो रहा है, यूपीआई के तहत चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो भारत सरकार का ये पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की अब सरकार की कोशिश है। तो बढ़िया से इसको यूज़ कीजिए, चीज़ें बढ़िया से करिए और सरकार का सपोर्ट कीजिए। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।